पीटीआई पंजाब में जीतने जा रही है और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सर्वे बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत का ये सारी जमातें मिल के भी मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब में भी जो लिस्टें फाइनल हुई हैं, ये कहा जा रहा था खुफिया रखी जा रही है, तो ऐसा भी कोई मामला है? जिन लोगों को हम एक्सपोज करते हैं आपके मीडिया के सामने, फिर पुलिस क्रैकडाउन कर देती है, उनको तंग किया जाता है। वकीलों के अंदर कोई तकसीम भी है? शगोर का नाम पहले ले लिया, अली जफर साहब को आगे वजाहत देनी पड़ी, वकीलों के अंदर भी डिवाइडेशन हो गई है, कोई ग्रुप बन गए हैं। शेर अफजल मरवा साहब ने वो वक्त से ज़रा पहले उनका नाम मीडिया को दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपकी जमात ने करवाए, अकबर एस बाबर साहब जो पुराने पीटीआई के, वो भी इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अकबर एस बाबर के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस पे तनकीद करे, उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार अजीम खान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में क्या करने जा रही है, और कल जो है इन्होंने अपना जो जेल रोड पे पीटीआई का ऑफिस था वो भी खुलवा लिया था, तो इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, क्या होने जा रहा है पंजाब में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी हैं फरवरी में, किस तरह वकीलों को सारी टिकटें देंगे? आप खुद भी वकील है, क्या हिकमत अमली बनाई है पीटीआई पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तय है कि इंशाअल्लाह पीटीआई पंजाब में जीतने जा रही है और बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाअल्लाह। जीतने जा रही है? कैसे सर? आपको तो ना अभी कोई जलसा करने की इजाज़त है, टिकटों की इतने मसले चल रहे हैं, तो जीत कैसे मुमकिन है, ये बताएं। देखिए, टिकटों का तो सिरे से कोई मसला है ही नहीं। अच्छा। वो हमारी शॉर्ट लिस्टिंग कम्प्लीटेड है। हर हलके में हमारे पास 4-4, 5-5 लोग पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद है। जाहिर है वो जब नॉमिनेशन पेपर्स और का सारा प्रोसेस होगा तो सबके सामने आ जाएंगे। वो शेड्यूल जब आएगा, वोट आप जानते हैं कि पीटीआई के हवाले से सारे सर्वे बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत का ये सारी जमातें मिल के भी मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी तंजीम इंटैक्ट है, फ्रॉम ब्लॉक कोड टू सेंट्रल लेवल सारी तंजीम वर्किंग कर रही है। अभी पंजाब में भी जो लिस्टें फाइनल हुई हैं, टिकटों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा था खुफिया रखी जा रही है, तो ऐसा भी कोई मामला है? सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को हम एक्सपोज करते हैं आपके मीडिया के सामने, फिर पुलिस क्रैकडाउन कर देती है, उनको तंग किया जाता है, उनके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है। अभी कल जैसे आपने देखा कि हमारा पीटीआई पंजाब ऑफिस कोर्ट के ऑर्डर पे बेल्फ ने जाके खोला, वहाँ कंप्लीशन रिपोर्ट दी, और उसके बाद रात में फिर पुलिस ने धावा बोला, हमारे दफ्तर में तोड़ फोड़ की। अब सुबह से वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हुए हैं, गेट उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए जाहिर है हमने अपने लोगों को थोड़ा खुद पीछे किया। मतलब कि इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि तमाम उम्मीदवार भी मौजूद हैं और तमाम चीज़ें मुनज़्ज़म हैं, लेकिन खुफिया रखी जा रही? पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात है और पीटीआई का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो सका। दूसरा सर, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब अब नए चेयरमैन पीटीआई आ गए हैं, और आप बताएं कि पीटीआई जो कोई सियासी वर्कर या इस तरह का बंदा तो नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अब आए हैं, उनका पीटीआई से इतनी ज़्यादा देर की रफाकत तो नहीं है। इस हवाले से नीचे जो वर्कर है वो क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, किसी हवाले किसी भी किस्म की कोई रिजेंटमेंट तो सिरे से है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि सबको पता है जिस भी आदमी को ये अहदा दिया जाना था उसको इन्होंने तंग करना था। वो बतौर एडवोकेट शायद इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं, तो इसलिए खान साहब ने ये चॉइस की। और वर्कर्स को तो कोई टेंशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारे ओहदे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। असल मैसेज, असल लीडरशिप, असल चेयरमैन वो तो इमरान खान साहब। सर, ये बताइएगा कि वकला की खान साहब से चेयरमैन पीटीआई साबिक जो है उनसे मुलाकात होती रहती है, तो अभी इस वक्त क्या सूरत हाल बताई है? इलेक्शन कैसे लड़ने हैं आप लोगों ने? और जो नए बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं चेयरमैन पीटीआई, वो पंजाब में कब आ रहे हैं, लाहौर में कब आ रहे हैं? अभी वो कुछ वहाँ पे इश्यूज़ हैं जिनमें वो ज़ाहिर है उन्होंने चीज़ें सेटल करनी है, तो जैसे उनके पास टाइम होगा वो पहली फ़ुर्सत में पंजाब का दौरा करेंगे। उनसे मुलाकात हमारी हुई है और फिर आपको भी इंशाल्लाह मदऊ करेंगे हम, जब उनका दौरा होता है वो तशरीफ़ लाते हैं। दूसरा ये है कि चीज़ें तो सारी सेटल हैं, चीज़ें सारी मैनेज्ड हैं। कल चेयरमैन पीटीआई ने भी कह दिया है अडयाला जेल के अंदर के जी पीटीआई जीतने जा रही है, और कहा है कि मैं आखिरी दम तक वहाँ अंदर रहने को तैयार हूँ। तो ये जो मैसेज है ये किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे है? अवाम ये जानना चाह रही है कि इतना कॉन्फिडेंस किस बात पे है, या कोई मामला चल रही? देखिए, कॉन्फिडेंस तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, हम दोनों चेयरमैन ही कहेंगे,
को हमेशा सबसे बढ़ के जो उनका कॉन्फिडेंस है वो अल्लाह ताला की ज़ात और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी अक़ीदत, उनकी मोहब्बत। उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात पे है कि उन्होंने जो कहा वो किया। ये नहीं किया हुआ कि उन्होंने कोई बात की हो और फिर उसके अगेंस्ट गए हों। उन्होंने कहा कि मैं मरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ। आप देखें कि उन्होंने 27-28 साल में जिस पार्टी को खून दे के अब सेंचा बड़ा किया, अल्टीमेटली वक्त आया तो वो भी वर्कर्स के हवाले कर दी। अपने किसी ख़ानदान में से किसी को, बहनोई को, भतीजे को, भांजे को, बहन को, इवन बेगम साहबा को, किसी को नहीं उन्होंने कहा कि आप लोग आएँ और लीड करें। वकीलों के अंदर कोई तकसीम भी है? क्योंकि देखें शेर अफजल मरवत साहब ने बैरिस्टर गौहर का नाम पहले ले लिया और फिर अली ज़फ़र साहब को आगे वजाहत देनी पड़ी और ये सारा मामला हुआ, तो कहीं समझा जा रहा है कि वकीलों के अंदर भी डिवाइडेशन हो गई है, कोई ग्रुप बन गए हैं, कोई सियासी ग्रुप अलग है, कानूनी ग्रुप अलग है। इस हवाले से क्या आप समझते हैं? नहीं ना, कोई डिवीज़न नहीं है, सिरे से कोई डिवीज़न नहीं है। सिर्फ ये है कि एक वक्त पे अनाउंस होना था उनका नाम, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो वक्त से ज़रा पहले उनका नाम मीडिया को दे दिया। सिर्फ इतनी बात है, कोई डिवीज़न नहीं है। हम सब लोग, सारे एडवोकेट्स, सारे वर्कर्स खान साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद हैं और इस वक्त तक हमारे जो पुराने टिकट के एस्पायरेंट्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के साथ मौजूद है। जहाँ जिस हल्के में हमें कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ डेफिनेटली वकील आएगा। अच्छा सर, ये एक चीज़ यही मैं क्लियर करना चाह रहा था कि जैसे आपके पीटीआई के जो पुराने लोग हैं, ऊपर की सारी लीडरशिप जो है आईपीपी में चली गई या उधर चली गया, जिन्होंने सियासत छोड़ दी। अब जो नीचे के लोग थे, जो टिकट होल्डर्स थे, वो भी आए दिन उनका बयान आता है कि हम आईपीपी में जा रहे हैं। तो आपके पास जो लोग हैं वो फिर सारे वकला होंगे या फिर सियासी लोग अभी भी हैं आपके पास? मैं इस स्टेटमेंट को खैर एक्सेप्ट नहीं करता कि आईपीपी में चले गए हैं। देखिए, पंजाब में हमारी जो लीडरशिप थी वो सारी इंटैक्ट है। हमाद अज़हर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, एजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं, मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब मौजूद हैं। तो ये वो सारे जेल के अंदर हैं या कुछ रूप? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मौजूद हैं। केपी में हमारी सारी लीडरशिप एज़ इट इज़ ही मौजूद है। 1-2-3 नामों के अलावा मुराद सईद मौजूद है, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद है, अली असगर खान साहब हमारे पुराने पीटीआई हैं, आतिफ़ खान साहब, ये सारे लोग अपनी जगह पे मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, पुलिस इनको तंग कर रही है, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ज़रिए लोगों को तंग किया जाता, तो वो मंजर आम से थोड़ा पीछे हैं जान के। तो इस हवाले से तो ऐसा है ही कुछ नहीं। पीटीआई की सारी लीडरशिप में से अगर 2-4-5 लोगों ने क्विट भी किया तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी बड़ी तंजीम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपकी जमात ने करवाए, बाकी जमातें भी, और आपके अकबर एस बाबर साहब जो पुराने पीटीआई के रुकन थे वो भी इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि जी ये गलत हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो आपने करवाए हैं वो उसका क्या हकीकत क्या है? अकबर इस बाबर के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस पे तनकीद करे। उसे पार्टी से निकाल दिया गया था, काफ़ी अरसा हो गया, सालों पहले उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अगर वो समझता है कि किसी और तरह से होना चाहिए तो अपनी जमात बना ले, करवा ले, लोगों को बताया किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। बाकी जमातों का तो मैं क्या बात करूँ, जहाँ जिनमें खुद मौरूसियत है, जिनमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर उसकी आगे से औलाद, तो वहाँ पर तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई सिरे से कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। कुछ सिरे से वहाँ पे तो कोई ऐसी मिसाल ही नहीं है। क्या मौलवी फजलुर रहमान तनकीद करेगा जो अपने बाप की सीट पे खुद बैठा, आप अपने बेटे को तैयार कर लिया? पीपल्स पार्टी तनकीद करेगी? किसी जमात से और किसी और से रब्ता आपके नहीं है जमात की? नहीं, अभी तक मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी बाज़ाब्ता मुज़ाकराती टीम का नहीं है। ना पीटीआई किसी कोalition में जाना चाहती है आने वाले इंतखाबात में, चूँकि हम अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक जाएंगे। पीटीआई किसी भी ऐसी जमात के साथ कोalition में जाए जिसके ख़िलाफ़ हमारी रिजर्वेशंस हैं, कि जिनके लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, तो हमारा तो अपना मैसेज डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो जो एक बात थी कि अली मोहम्मद ख़ान साहब गए थे, वो एक अफसोस करने गए थे, मौलाना फजल रहमान, उनकी इंतकाल हुआ था खुशदामन का, तो दैट्स ऑल। पीपल्स पार्टी से भी कोई आगे चलने का इरादा फ़िलहाल नहीं? पीपल्स पार्टी को तो पहले ख़ुद ये पता होना चाहिए कि उसने करना क्या है। वो कभी इधर पैंतरे बदलती है, कभी उधर पैंतरे बदलती है, सिर्फ अपनी वो प्राइस जो है ना उसको फिक्स करवाने के लिए को बेहतर उस पर ये हथकंडे के पुराने हो गए हैं। लोगों में आओ, लोगों को बताओ कि हम सच बोल रहे हैं, लोगों को बताओ कि हम करप्शन हमने नहीं किए, लोगों को बताओ कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। लोगों को पता चल रहा है कि जिस तरह से ये लोग डील कर रहे हैं, 16 माह में खाने के लिए इकट्ठे, अब आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी स्टार्ट कर दी, अल्टीमेटली फिर इकट्ठे।
तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है सरदार अजीम खान साहब की, जिनका कहना है कि जो पीटीआई है वो मुनज़्ज़म जमात है, पंजाब में जो है तमाम सीटों पर हमारे लोग खड़े होंगे, लेकिन फ़िल वक्त जो है खुफिया रखा जा रहा है और आने वाले जो इलेक्शन है उनमें एक बड़ा सरप्राइज़ जो है मिलेगा। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।